अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। प्रोफेसर साहब, तो आपने ये अपना सब मोबाइल जो साथी, है वो रिस्टार्ट कर लिया था आज? बिल्कुल आपकी आवाज भी सही आ रही है और फौरी कनेक्ट भी हो गया आपका। हाँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैंने कर लिया, रिस्टार्ट किया था तो हो गया, जी अच्छी बात हुई। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहीम। अच्छा जी, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था आपसे कि ये एक ऐसी चीज़ है, इल्म बज़ाते खुद सदका जारिया है। और ये ऐसा सदका जारिया है कि लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा करते रहना है, और एक आदमी से दूसरे शख्स तक अगर ये पैगाम पहुंचेगा तो जब तक इंशाअल्लाह क़यामत नहीं आती, आपके ये अल्फाज जो आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे ये दूसरे तक पहुंचते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये सदका जारिया हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इससे बड़ा और कुछ सदका जारिया नहीं है, मैं नहीं सोचता हूँ कि अल्लाह के अच्छा प्रोफेसर कलाम। साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं यहाँ गुजारिश ये करूंगा, मैं कॉलेज में भी चूंकि आपकी इन काविशों का तस्करा करता रहता हूँ, तो बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हम तर्जमा तो करते रहते हैं लेकिन तर्जमे की ज़ाहिर एक ख़ास टेक्निक होती है। तो उसके लिए जो आपके इब्तदाई लेक्चर हैं ग्रामर के हवाले से, वो अगर जी आप जी मुझे भेज दें तो इसको मैं मज़ीद आगे फैलाने में मुआविन हो सकता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह जी, मैं जरूर जी आपकी बिल्कुल, हम कर मदद कर सकते सकता हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप सिर्फ ये है कि उन साथियों को और ये ज़हन में रहे कि हम इंशाल्लाह, अपने ज़हन में ये है कि अभी दूसरा पारा ख़त्म हो जाता है ना, तो जी हम जी फिर एक दफ़ा ये जो पहले लेक्चर हैं वो एक-एक चीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसम से लेके सारा, और आगे फ़ेल किस तरीके से पहचाना जाता है, हरूफ क्या हैं, किस तरीके से मिलते हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए अपने कैसर भाई के पास मौजूद है। आप कैसर भाई से राब्ता कायम करें, और इसमें कोई आता है ना राइट्स या कोई ये वो कुछ नहीं है। ये इंशाअल्लाह सब फ़िसबिलिल्लाह अल्लाह के लिए है, और ये अल्लाह ताला हम सबको बरकत देगा इसमें। हूँ जी, ये इंशाअल्लाह। यकीनन मेरे लिए भी फायदेमंद होगा, और ठीक है जिन जिन जी। लोगों से मैं इसका तस्करा कर रहा हूँ वो भी चूंकि इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मेरी विसातत से ये आपकी काविशें जो हैं वो उन लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। वो तो खैर बात की बात है। तो अपने कैसर सर। भाई, जी सर। आप मुझे बताइए कि जो प्रोफेसर वसीम कुरैशी साहब के लिए आप इनको पहले 2 लेक्चर जो है वो भेज दें। मैं सर अभी भिजवा दूंगा। मुझे प्रोफेसर साहब अपना जो है ना ग्रुप के अंदर ना अपने नंबर से ग्रुप के अंदर ही हाँ मैसेज कर दें, या मुझे मैसेज कर दें तो मेरे पास नंबर आ जाएगा इनका। जी, मैं इंशाल्लाह ये जब ये हमारी सीटिंग खत्म होती है तो मैं नहीं, फौरन वो आपको अलग मैसेज से कर। इनका नंबर लेके ना तो वहाँ दे दें। जो पहले दिन का था हमारा जी जी सर, मैं 40 मिनट्स का, तो जितना ये करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर मैं दे लेंगे फिर दूंगा। बाद में। अभी मेरा ख्याल है ऐसा है, वक्त हमारा ज़ाया ना हो। आप कैसर भाई से कोऑर्डिनेट, कैसर भाई खुद कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। कि मैं तो जानता नहीं हूँ, ये सब कुछ जानते हैं। अच्छा जी, आज जो हम आयत पढ़ने लगे हैं ये कुरान मजीद की सब आयतें माशाल्लाह। अब ये कहते हुए डर लगता है, सब आयतें बहुत बड़ी हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी है, आयतुल आयात पढ़ी है, एक आयतुल इन्फाक है कि भाई ये जो करके वो किस तरीके की लंबी आयत है, और इसी तरीके से ये आयत जो है इसको कहते हैं आयतुल बिर। फिर क्या कहते हैं? आयतुल बिर। आयतुल बिर। आयतुल बिर। और नेकी क्या है ये अल्लाह खुद बता रहा है। इसके बाद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कि उन्होंने ये सारी चीजें बताई। लेकिन जब अल्लाह खुद बता रहा हो कि नेकी ये है, तो फिर मतलब सोचें कि इस पे अगर हम अमल करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि भाई हम इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ ना जाएं। तो पहली गुजारिश तो ये है कि मैं भी मुसम्मम इरादा करूं, आप भी, कि इसके अंदर कम से कम 6 चीजें बताई हुई हैं अल्लाह ताला ने। कुछ हुकूकुल्लाह बताए हैं और कुछ हुकूकुल इबाद बताए हैं। अल्लाह के हुकूक क्या हैं, बंदों के हुकूक क्या हैं,
एक। दूसरी जो एक चीज गलत फहमी आम तौर पर लोगों के ज़हन में है कि ये जो मगरब की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं जी? नमाज पढ़ते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। वो किबला है ना, तो किबला की तरफ तो करना है ना। आवाज मेरी नहीं आ रही? आ रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज मेरे पास फिर नहीं पहुंच रही थी, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मगरिब की तरफ हम मुंह करके कुछ पढ़ते हैं, वो क्या चीज है? नमाज खाना पढ़ते हैं कब है सर। ना मगरब, नमाज किबला खाना की कब तरफ। तरफ नमाज, किबला जो नमाज पढ़ते हैं हम जी। तो लोग अमूमी तौर पर ये सोचते हैं कि शायद दीन इतना ही है कि हमने चलो ईमान ले आए और उसके बाद नमाज पढ़ दी या उसके बाद ज़कात दे दी, तो इसके अलावा बाकी जो मसाइल हैं वो हमारे अपने ऊपर हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर पहली बात यह है कि जो बीज है जिनमें से जिसमें से नेकी निकलनी है वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बताएगा। और फिर उसके आगे क्या क्या चीजें करनी है, यहाँ तो बिल्कुल इख्तिसार के साथ है। वो 5 चीजें हैं जो ईमान से निकलने वाली हैं, वो यहाँ अल्लाह ताला बताएगा। तो आइए ये ज़हन में रखते हुए इसकी ज्यादा तशरीह नहीं करेंगे, दरमियान में कोई हदीस ज़हन में आ जाती है तो वो इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी। तो लैसल बिर्रा, बिर मैंने बताया क्या है मानी? नेकी। नेकी। अल बिर तमाम की तमाम नेकी है, इसके मानी अल बिर जी। तो ये बन जाता है। तो हम कहेंगे कि नेकी नहीं है अन तुवल्लू का मतलब क्या है? कि कि तुम तुम मुंह फेर फेर लो। लो। अन तुवल्लू कि तुम मुंह फेरो। अच्छा, इसका मतलब तो वैसे है कि तुम फेरो, इसलिए कि वजूहकुम आगे आ रहा है कि तुम फेरो वजूहकुम। वजह की जमा वजूह है, वजह कहते हैं चेहरे को और वजूह उसकी जमा है। वजूहकुम का मतलब क्या होगा? अपने अपने चेहरों को। चेहरों को। अपने चेहरों को। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को फेरो क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिब, अगर वक्त करना है यहाँ। एक है कब्ल और एक है क़िबल। क़िबल का मतलब होता है किबला। किबला का मतलब क्या है? एक जानब, एक सिमत जिसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। तो क़िबल की तरफ, क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिब का तर्जमा क्या होगा? मशरिक और मगरिब की तरफ। मशरक और मगरब की तरफ। अब पूरा तर्जमा कैसे भाई करेंगे कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो। फेर लो, बस ठीक है। जी। अब जो है ना आगे वाला वलाकिन्ना, ये बता रहा है कि ऊपर वाली बात नेकियों में से है, तो हम इसका तर्जमा करेंगे नेकी यही नहीं है। बिल्कुल नेकी ये नहीं है नहीं करेंगे, हम इसका तर्जमा क्या करेंगे? नेकी यही नहीं है। नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरक और मगरब की तरफ फेर लो। फेरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही या कहने से इसको हमें यूं पता कर लें कि चलेगा। नेकी सिर्फ ये नहीं। अच्छा जी, नेकी सिर्फ ये नहीं है जी। ये तो सोन इसका मतलब यह है कि ये नेकी है। इसका मतलब क्या है? ये नेकी है, ये भी नेकी है। ये नेकी है, लेकिन पूरी नेकी जो है वो आगे आ रही है। वलाकिन्नल बिर्रा,
तर्जमा करें जरा। और लेकिन और नेकी नेकी ये है नेकी है, लेकिन नेकी ये है, या असल नेकी ये है, पहली चीज उस नेकी का बीज, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। यहाँ पर वो एक जुमला खत्म होगा। मन आमना का मतलब क्या होगा? जो शख्स ईमान लाया, ईमान लाए जो शख्स ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह अल्लाह पर अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और और आखिरत आखिरत के के दिन दिन पर, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति और 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 फरिश्तों फरिश्तों पर, और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताबों पर, और किताबों और पर किताब पर। ठीक है, अल किताब एक ही है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसका इख्तिताम हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किताब पर, नबियों वन पर। नबिय्यीन और सब नबियों पर, और तमाम नबियों पर, और तमाम नबियों पर। और तमाम नबियों पर। ये जितनी भी चीजें आई हुई है ना, इनको अगर देखेंगे तो ये ईमान बिल गैब है। ये सारे का सारा जो हमने पढ़ा था, मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अब वो कैसे? ईमान बिल गैब, अल्लाह ताला को किसी ने देखा है? नहीं, जी नहीं देखा। और आखिरत के दिन को किसी ने देखा? नहीं, नहीं देखा। और मलाइका फरिश्तों को किसी ने देखा? नहीं, नहीं देखा। अब ये वल किताब है, ये आप कहेंगे कि भाई किताब को तो हमने देखा है। असल किताब का मतलब है उसके अंदर जो मैसेज आया और फरिश्तों के जरिए आया, कि वो मैसेज हकीकी तौर पर अल्लाह का है या किसी और का है। अब वो जो मैसेज है कि अल्लाह की तरफ से ये आया हुआ है, ये भी उसूली तौर पर क्या है? एक गैब की चीजों में से है। इस पर ईमान लाना। वल सर यहाँ किताब का पे मतलब ये है कि वो चीज जो अल्लाह ने भेजी फरिश्तों के जरिए और नबी को अल्लाह ने मुख्तस किया, उसका नबी का मुख्तस करना भी हमारे लिए क्या है? गैब है। किताब का नाजिल किया जाना। जी, ये सारी की सारी चीजें कि नबी का नबी होना, किताब का किताब होना, ये हमारे लिए गैबी चीजें हैं। ऐसा है? सर यहाँ पे बाकी आसमानी किताबों की भी बात हो रही है या फिर सिर्फ कुरान की करेंगे? बेटा आसमान मैंने बताया, और आप बेटा बड़ी अच्छा सवाल है आपका। ये दिन में रख लीजिएगा कि अल किताब जब आएगा ना तो उसमें सारी की सारी किताबें आ जाएंगी। वो जिस तरीके से आप पहली जमात में, दूसरी जमात में और फिर पीएचडी कर लेते हैं, ऐसा है ना, तो ऐसे ही समझें कि तौरात, ज़बूर, इंजील या सहीफे या इसके अलावा जो भी मुख्तसर बातें थी जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर नहीं है, वो सारी इब्तदाई चीजें थी, और वो अल किताब ही था। वो क्या थी? किसका हिस्सा थी? अल किताब का हिस्सा। अल किताब का। और वो अल किताब जो थी वो मुकम्मल हुई इस किताब पर जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। सही है? तो जी जब सर। किताब आ जाएगी तो उसमें सारी की सारी किताबें पहले आ जाएंगी जिन पर जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई हैं, उन पर हमारा ईमान है। लेकिन जो तारीफ शुदा है और नाम उन्होंने तौरात रख लिया, तारीफ शुदा है लेकिन नाम उसका उन्होंने ज़बूर या इंजील रख लिया, उस पर हमारा ईमान नहीं है जो तारीफ शुदा है। ठीक है? जी सर। और अल्लाह ने फिर क्या किया? अब किताब को अल मुहैमिन, मैंने पहले भी कहा था कि ये पिछली जितनी भी हदायत हैं उनकी हिफाजत करने वाली है, संभालने वाली है। तो अल्लाह ने वो सारी की सारी चीजें, वर्जन जो था वो कुरान मजीद के अंदर रख दिया। तो लिहाजा अब अल किताब क्या होगी? कुरान मजीद। सही है? जी सर। लेकिन इसके साथ ईमान होगा हमारा पूरी किताबों पर कि वो अल्लाह की तरफ से जो किताबें आई थी उन पर हमारा ईमान है। आगे भी आएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से नबी जितने भी आए हैं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, और
وہاں سے لے کر 1,24,000 اور آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان پر آ کے نبوت کا اور رسالت جو اللہ کی طرف سے ایک رسالہ آتا ہے اس کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد کسی نبی کسی رسول نے نہیں آنا. نہیں آنا. نہیں آنا. ہاں جی نہیں آنا، لیکن ان کا کام جو رسالت کا کام ہے وہ ختم نہیں ہوا. وہ رسالت کے کام کو ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں لانی. تو وہی جو رسالت کا جہاں پہ اختتام ہوا اسی چیز کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. جی انشاءاللہ. جی سر. اب یہ ہے ایمان، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق نیت سے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور یہاں نیت بھی دکھائی نہیں دیتی. ارادہ نیت آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں سر، یہ نہیں سر. سافٹ ویئر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ ہوگا کہ ہم ان دیکھی چیز پر ایسے ایمان لا رہے ہیں کہ وہ حقیقی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا اپنے حواس سے ان کو محسوس کر رہے ہیں. ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. یہ پہلی چیز ہے نیکی کی. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر باقی چیزیں ساری کی ساری کچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیج ہی نہیں ہے. تو اب ہم اس کا دوبارہ سے یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں جی. مشتاق مغل بھائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. جی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں نہیں، کو ہم نے کہا تھا یہی صرف نہیں ہے یا یہ ہی نہیں ہے. جی یہ نیکی یہی یہی نہیں کر ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو. ٹھیک ہے. ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بریکٹ میں کر لیں کہ اصل نیکی یہ ہے. جی صحیح اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایک جملہ ہے جی. لیکن نیکی، اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر. اچھا اب الکتاب تو ویسے ہے تمام کتابوں بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ. الملائکہ تمام فرشتے بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیوم الآخر وہ پھر تمام نہیں ہوگا. ایسا ہے تو ہم والنبیین کے ساتھ ہم تمام کریں گے. باقی ٹھیک ہے کہ کتابوں پر ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے. اچھا جی یہاں تک ہو گیا. اب دوسری چیز ایمان کے بعد اب اس کا اظہار. اصل میں اس جگہ پر یہ ہے کہ ظاہریت پر نہ جاؤ کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے عبادت کی. اصل عبادت جو ہے وہ ان چیزوں پر ایمان لا کے پھر آگے ساری چیزیں کرنا. آگے جی دوسری چیز من آمانہ کو ذہن میں رکھنا ہے. من، اب وہی من جو ہے وہ سارا آگے بھی آئے گا. یعنی کہ آت المالا اصل میں ہے ومن آت المالا. جی تو من جس نے دیا، آت المالا علی حبہ، اور جس نے مال دیا، نہیں میں پلیز اب بات نہیں کرنا، اور جس نے مال دیا علی حبہ کے دو معنی ہیں، یہ دونوں ذہن میں رکھنے ہیں. علی حبہ، ایک تو ہی کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے، اس مال کی محبت کے باوجود، اور دوسری علی حبہ اللہ کی طرف بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں مال کو دیا. جی اب اس میں سے دیکھیں کہ کون سا آپ نے لینا ہے. دونوں معنی ہیں اس کے. وآت المالا علی حبہ، اس لیے مال کی طرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ کہ مال کی محبت میں تم بہت آگے ہو، تو مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود. ایک تو یہ بنے گا، اور دوسرا یہ ہے اور مال
جی یہ ذرا جی اور مال دیا اس اللہ کی محبت میں ذویل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ذیل قربا کے معنی کیا کریں گے؟ قریبی رشتہ داروں. قریبی رشتہ داروں. والیتاما یتیموں کو اور یتیموں کو. والمساکین اور مسکینوں اور مسکینوں کو اور مسکینوں کو. وابن السبیل اور مسافروں کو. ہاں یہ یاد رکھیے گا، ابن السبیل کا مطلب ہے راستے کا بیٹا. اب وہ راستے کا بیٹا محاورہ ہے. ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، ہمیشہ یاد رکھیں. عرب ابن السبیل کس کو کہتے ہیں؟ مسافر. اچھا، اور مسافروں کو اب لا آیا ہوا ہے، آگے ہے والسائلین. سائل کی جمع ہے سائلین. سوال کرنے سوال کرنے والوں کو. وفر رقاب، رقاب رقبہ گردن کو کہتے ہیں. تو جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو کسی غلامی میں، کسی قرض میں، تو اس کو کہیں گے. اور یہاں ہم کریں گے اور غلامی اور غلاموں کو یہ کر لیں، یا گردن گردنوں کو چھڑانے میں. چھڑانے میں بھی ہو سکتا ہے. جی 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 گردنوں کو چھڑانے میں. ہاں جی، رقاب رقبہ کی جمع رقاب ہے، گردنے آئے گا. اور گردنوں میں چھڑانے میں تو اس کے اندر ہمارے قرض دار بھی آ جائیں گے، ہمارے غلام بھی آ جائیں گے. تو یہ گردنوں کو چھڑانے میں یہ ہم کر رہے ہیں ترجمہ. اب جی دوبارہ اوپر سے کریں گے ذرا جلدی جلدی میں. اطہر فاروق بھائی، لیس البر آپ خود ہی پڑھیں گے اور نیچے تک لائیں گے، وقت ذرا زیادہ لگے گا. لیس البر، اور نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب، کہ تم نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو. ولیکن البر، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، جو شخص اللہ آخرت کے دن، جملہ بنا لیں جی، جو شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے. آگے جی آپ نے وفر رقاب تک کرنا ہے. جی. وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال اللہ کی محبت میں دے. جی. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی وفی الرقاب. اور اپنا اوپر سے شروع کریں گے. اور اپنا مال اس اللہ کی محبت میں دے. اور اپنا مال اس اللہ کی محبت میں دے، اپنے قریبی محبت رشتہ میں داروں، دے آخر میں کر لیں گے. محبت میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو. سائلین سوال مانگنے کرنے والوں کو کہہ لیں، اپنے زبان کا لفظ ہے. سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں دے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ مسکین اور سوال کرنے والا، اس میں کیا فرق ہے؟ مسکین ہوتا جو جس کا گھر بار نہیں ہوتا، سکون میں ہوتا. اچھا، میں ٹائم بچاتے ہوئے بتاتا ہوں آپ کو. مسکین جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو وائٹ کالرڈ پرسن کے نہیں کہتے، کہ جو کسی کے آدمی ہوتا تو وہ فقیر ہے،
और Right कर लो। मिस्कीन मतलब गरीब है, उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन वो किसी शख्स के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो जो हाथ ना फैलाने वाले गरीब लोग हैं या मोहताज लोग हैं, हाजतमंद हैं, उनको हम मिस्कीन कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ला सफेद यसअलून और उनको अन्नास तलाश करना इल्हाफा। पड़ता है, और उनको तलाश करना पड़ता है। और तलाश बड़ी आसान है कि आप अपने खानदान के अंदर, करीबी रिश्तेदारों के अंदर, करीबी रिश्तेदार जितने भी हैं उनके अंदर इनको तलाश कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। जी सर। जी ये दो चीजें हो गई। व अकाम, अब ये मुश्ताक मुगल साहब, व अकाम सलाता, और मानो और उसी तरह नमाज, कहना है, और जो जी और जो नमाज कायम करे, जो नमाज कायम करे, व आता ज़काता, और ज़कात अदा करे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ कितनी चीजें हो गई? 4। अच्छा आगे जी, आगे आ रहा है थोड़ा। अब जो मन तो यहाँ भी आएगा, लेकिन जमा का सीगा आ रहा है मूफूना। अब मूफूना का हम अपनी ग्रामर के मुताबिक इसका तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुफसिद था ना, मुफसिद का मतलब क्या था? फसाद करने फसाद करने वाले, हाँ, मुस्लिह का मतलब क्या था? इस्लाह इस्लाह करने करने वाले। करने वाले। और मुस्लिह का किसको कहते थे? अल्लाह कराने वाला। हाँ जी, उसी तरीके से मुस्लिहून, मुफसिदून। अब ये मूफून आ रहा है, ये मूफ की जमा है, वफा करने वाला और वफा करने वाले, पूरा करने वाले। अच्छा, वल मूफूना बिअहदिहिम, और जो अपने वादे की वफा करने वाले हैं, यहाँ आ जाएगा इज़ा आहदू, जब भी वो अहद करें। और जो करें, जरा तर्जमा इसका। और जो अपने वादे की अपने वफा करने वादे वाले की हैं, करने वाले हैं जब भी वो वो अहद करें। वादा करें। दोबारा कहते हैं इसको, वल मूफूना बिअहदिहिम का तर्जमा क्या करेंगे? और वो जो अपने वादों को वफा करने वाले अपने हैं, वादे की वादों नहीं है, और अपने वादे की वफा करने वाले हैं। इज़ा आहदू, जब जब भी वो वादा करें। वफा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला दीना लिमल्ला अहद लहू। हम बड़ा छोटा सा समझते हैं कि आदमी के साथ वादा कर लिया हुआ है। रसूल पाक ने फरमाया उसका दीन ही नहीं है जिसका कोई अहद की पाबंदी नहीं है। यहाँ तक जी हो गया। जी सर। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक याद दिलाऊंगा कि आगे लफ्ज आ रहा है मूसिन, वसीयत से निकला है। यहाँ मूफून है ना, तो वहां मूसिन आएगा, वसीयत करने वाला। अब मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू का तर्जुमा जरा मिलकर कर लें। और जो अपने वादे की वफा करने करते हैं, जब वो वादा तब करें भी वो अपने वादों वादा की करें। वफा करें। और जो अपने वादे की वफा करने वाले हैं, इज़ा आहदू, जब भी वो वादा करें। वादा करें। अच्छा, कितनी चीजें हो गई? 5। अच्छा, और यहाँ भी होगा जो वस्साबिरीना फिल बअसाई। अब बअसा नया लफ्ज आ रहा है। बास वो होता है जब आदमी तंग दस्त होता है, हाथ तंग होता है, तो उसको कहते हैं बास, तंगी वाला। तो बासा उसकी जमा है, फिल बासाए। तो तंग दस्ती कर लें आप, क्या कर देंगे? तंग दस्ती में सब्र करने। ऐसे इसका मतलब तकलीफ में भी वद्दर्रा कर लेंगे, तकलीफों में जी। फिल बासाए का मतलब क्या होगा? तंग दस्ती। वद्दर्राई तकलीफ और तकलीफों में, ठीक है। वहीन का मतलब होता है वक्त। बास का मतलब होता है जंग, और जंग के वक्त में। वहीनल बास का तर्जमा क्या हुआ? और जंग के वक्त में। जंग के वक्त
اور जंग के वक्त में क्या है वो? स्वाबिरीन, सब्र सब्र करने करने वाले। तर्जमा इसका करेंगे तंग दस्ती, तकलीफ और जंग के वक्त में सब्र करने वाले हैं। क्या तर्जमा होगा, जरा दोबारा कीजिएगा। और जो जो तंग दस्ती, तकलीफ और जंग और की हालत में जंग के सब्र वक्त करने वाले हैं, की हालत में स्वाबिरीना, सब्र करने वाले। सब्र करने वाले हैं, ये जुमला बन जाएगा। आपके ज़हन में ये जरूर होगा ये सारे का सारा, लेकिन उसको अल्फाज में जब कहते हैं तो अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। आदमी को पता होता है इन मानी का, लेकिन अल्फाज जो है वो जुड़ते नहीं। अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उलाइकल्लज़ीना, ये तर्जमा आप कर लेंगे, उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जो वो लोग हैं। अच्छा, अब स्वादाकू फेल है और माजी है, और तर्जमा इसका आपको मिलेगा यही लोग सच्चे हैं। सादिक नहीं आया, स्वादाकू है, तो क्या कहेंगे? यही वो लोग हैं जो यही वो लोग हैं सादाकू जिन्होंने सच कहा। कहा। जो सच्चे हैं। जो सादाकू जो, अब ठीक है सच्चे हैं कह ले फिर। असल में सादाकू का मतलब ये होता है कि सच बोलने वाला, सच बोल, बल्कि होगा माजी है तो जिन्होंने सच बोला। जिन्होंने तो हम सच इसका बोला। तर्जमा उसी तरीके से कर रहे हैं, उलाइक अल्लज़ीना सदकू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। ठीक है, जी सच बोला कह लेते तो हैं। दोबारा करें, उलाइक अल्लज़ीना सदकू का मतलब क्या करेंगे? यही वो यही वो लोग लोग हैं हैं जो सच्चे हैं। जो सच्चे हैं। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही यही वो वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं। बिल्कुल जी, और यही वो लोग हैं जो तकवा अख्तियार करने वाले हैं। अब लंबी आयत है ये, टाइम कितना है जी? टाइम 7 मिनट है सर हमारे। 7 मिनट है। अच्छा, इसको याद कर लेंगे या मुश्किल होगा? जी इंशाल्लाह सर कर लेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, 7 मिनट के अंदर हमने 2 आयात पढ़नी है, बल्कि एक ही पढ़ सकेंगे। किसास की आ रही है, और आपने किसास किसको कहते हैं? कत्ल के बदले जो कत्ल का बदला कत्ल। हाँ जी, किसास की जो इस्तिलाही मानी है किसास के, वो है कत्ल के अंदर बदला लेना, कत्ल में बदला लेना। बदला लेना। अब होता ये था या होता है या आगे भी होता रहेगा कि अगर कोई एक आदमी ने दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया हुआ है, तो दूसरी पार्टी के लोग वो जो कत्ल जिसने किया वो आके जहाँ सारी जिनका कत्ल हुआ वो अगर ताकतवर हैं तो वो जाके क्या करते हैं? अभी वो अगले को कत्ल कर देते हैं। वो उनके 4 मार वो देते हैं। क्या उसी आदमी को कत्ल करते हैं या किसी और को? किसी और को करते हैं। किसी और को भी। वो कहते हैं जिन्होंने हमारा एक कत्ल किया है हम इनके 5 कत्ल कर देंगे, हम इनके 2 कत्ल कर देंगे। अमूमी तौर पर ये होता है। या जिसने कत्ल किया है उसको कत्ल नहीं करते, बल्कि उसके बदले में जाके किसी और को कत्ल कर आते हैं। ऐसे ही है ना? जी हाँ। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से रोका है। एक तो दूसरी चीज यह है कि बदला जरूर लेना है, फर्ज कर दिया गया है। पहला लफ्ज आ रहा है कुतिबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तर्जुमा करें जरा जल्दी, इसलिए कि हम इसको खत्म कर दें। ईमान वालों, जो ईमान लाए हैं। ऐ ईमान वालो, ठीक है। कुतिबा अलैकुम, तुम पर फर्ज तुम कर दिया पर गया। फर्ज कर दिए गए। हाँ जी, लिख दिया गया है। किताब, कतबा का मतलब होता है उसने लिखा, कुतिबा लिख दिया गया। अब इसको टर्मिनोलॉजी में जब भी आ जाएगा लिख दिया गया, तो इसको हम कहेंगे फर्ज कर दिया गया। कुतिबा अलैकुमुस सियाम भी आएगा जी, जी आएगा। तो कुतिबा अलैकुमुल किसासु भी आएगा। तो हम किसास का तर्जमा किसास ही करें
या बदला करें? सास ठीक आम किसास उर्दू में इस्तेमाल होता है, वैसे रहने दें इसको इसी तरह से। कि किसास जो है ये ध्यान में रखिएगा कि किसास का मतलब कत्ल के अंदर 3 चीजों के अंदर बदला है। 3 चीजों के अंदर किसास, एक कत्ल के अंदर, और एक कोई उज़व कट जाता है जैसे अस्सिन्नु बिस्सिन्नि वल जुर आगे आ रहा, और या जख्म आ जाता है, वल जुरूह किसास। तो 3 चीजों के अंदर अगर कत्ल में हो जाता है या कोई जख्म हो जाता है या कोई उज़व कट जाता है, तो इन तीनों चीजों के अंदर किसास क्या है? फर्ज। फर्ज कर दिया। और ये लेगा कौन? ये हुकूमत वक्त लेगी। ये कौन लेगा? हुकूमत वक्त। ये ध्यान में रखिएगा, खुद नहीं जाके लेना, हुकूमत वक्त के पास जाना है। और जिस जगह पे ये किसास अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब के अंदर, तो वहाँ जो कत्ल की रेशो है वो कम है या ज्यादा है? बहुत कम। बहुत कम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जरा जल्दी कीजिए, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल कत्ला। कत्ला का मतलब है मकतूलों में, जी, कत्ल में, ठीक है। जी, कत्ल में किसास तुम पर फर्ज कर दिया गया है। फर्ज कर दिया गया है। दोबारा जरा मिलके कहें, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, कत्ल में तुम पर किसास फर्ज कर दिया गया है। हाँ जी, फर्ज कर दिया गया है। अब कैसे होगा? हुर्र कहते हैं आजाद को, अब्द कहते हैं गुलाम को, उनसा मुअन्नस से निकला है हमारी जुबान का, औरत को कहते हैं। तो अब अल हुर्रु बिल हुर्री, आजाद के बदले में, आजाद के बदले में आजाद, आजाद के बदले में आजाद, यानी कि पहले गुलामी होती थी और कुछ मालिक होते थे, तो वो आजाद लोग और गुलाम लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा अल हुर्रु बिल हुर्री। यहाँ ज़हन में रखिएगा कि जो कत्ल करने वाला है वो अगर आजाद है तो ये नहीं होगा कि उसके बदले में जाके आप गुलामों को कत्ल कर दें, उनके या किसी गुलाम को। यहाँ कहा कि अल हुर्रु बिल हुर्रे, आजाद के बदले में आजाद। आजाद। इससे ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ ये मतलब है कि यहाँ मतलब है कि जिसने कत्ल किया है उसी को कत्ल करना है आपने। अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी का मतलब क्या होगा? गुलाम, गुलाम के बदले में गुलाम, गुलाम के बदले में गुलाम। वल उनसा बिल उनसा, औरत, औरत के बदले में औरत, और औरत के बदले में औरत। अच्छा, ये तो है हुक्म अल्लाह की तरफ से। अब बंदों को अल्लाह ने अख्तियार दे दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि भाई वैसे ही बंदे मरते रहें। अब यह है कि आगे आ रहा है फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफी व अदाउन इलैहि बिइहसान। तर्जुमा मैं पहले कर देता हूँ। फमन उफिया पैसिव जुमला है, मुआफ, तो जो माफ कर दिया जाए, जो माफ कर दिया जाए, लहू, जी, उसके लिए, हाँ उसके लिए, ठीक है, या उस कातिल को जो, और अगर कहेंगे, और अगर उसके लिए मुआफ कर दिया जाए, अगर उस कातिल के लिए मुआफ कर दिया जाए, मिन अखीही, उसके भाई, अखी कहते हैं भाई को, उसके भाई की तरफ से शैउन, कुछ भी, हाँ जी,